नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मेरे चैनल पर बिल्डर व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरी कोशिश है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से निम्न पैटर्न के सिलेबस के अनुसार ट्रेड थ्योरी के हर एक टॉपिक का विस्तृत जानकारी दे सकूं। इस कोशिश में आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लाया हूं उसका नाम है दुर्घटना सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। एक्सीडेंट सेफ्टी एंड एलिमेंट्री फर्स्ट एड। सिलेबस में केवल लिखा हुआ रहता है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, लेकिन प्राथमिक उपचार जानने के लिए हमें सबसे पहले एक्सीडेंट के बारे में जानना होगा और सेफ्टी के बारे में जानना होगा, तभी प्राथमिक उपचार के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, दुर्घटना के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दुर्घटना समझने के लिए उसके डिफिनीशन पर ध्यान देना होगा। इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा होता है अनचाही एवं असमय घटने वाली बुरी घटना को दुर्घटना कहते हैं। वैसी घटना जो अनचाही हम नहीं चाहते हैं तो भी घटना होगी, और असमय जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, अचानक घटता है उस घटना को, और वो बुरी घटना होगी जिससे कुछ लॉस होगा, मृत्यु हो सकता है, कुछ हरासमेंट होता है, वैसे ही घटना को दुर्घटना कहते हैं। सभी दुर्घटनाएं कर्मचारी की लापरवाही, कोई न कोई गलती, असावधानियां तथा सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन करने पर ही संभव है। मतलब कोई भी दुर्घटना तभी संभव है जब कोई कर्मचारी लापरवाही करे, या कोई न कोई उससे गलती हो जाए, या असावधानियां हो जाए, सावधानियां का पालन ठीक से न करे, या सुरक्षा का जो नियम बनाया गया है उस पर नहीं चले, उसका उल्लंघन करे, तभी दुर्घटना संभव है। कॉजेज, कारण क्या है दुर्घटना होने का कारण? तो उसका सबसे पहला कारण होता है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब हमें किसी भी मशीन या किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और हम काम करना शुरू कर दिए, उसकी पूरी जानकारी लिए बगैर काम शुरू कर दिए, तो दुर्घटना घटित हो सकती है। दूसरा है अशुद्ध वातावरण। अशुद्ध वातावरण का मतलब होता है कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। जैसे अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पर डीजे बज रहा है, तो दिमाग में उधर गाना का आवाज़ आएगा, तो उससे डिस्टर्ब होगा, दिमाग उधर चला जाएगा, तो कोई घटना घटित हो सकता है, ध्यान हट सकता है काम से। तीसरा है मशीनों से छेड़खानी। मशीन की पूरी जानकारी बगैर उसमें कुछ खोल खाल, उसके जिसे जिधर चल रहा है उसको उल्टा घुमाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ इस तरह से छेड़छाड़ करेंगे तो दुर्घटना घटित हो सकती है। चौथा है मशीनों एवं औजारों की स्थिति। अगर मशीन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका स्थिति ठीक नहीं है, उसमें ग्रीसिंग नहीं हुआ है, या औजार का स्थिति ठीक नहीं है, मतलब वो पुराना है, टूटा फूटा है, इस तरह के मशीन या औजार से काम करेंगे तो दुर्घटना घटित हो सकती है। पांचवा उत्सुकता। काम करने की उत्सुकता बस भी कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है। अभी नहीं करना है लेकिन लगता है कि चलो ये भी काम कर लेते हैं, तीसरी दुर्घटना घटित हो सकती है। छठा पॉइंट है अत्यधिक आत्मविश्वास। ओवर कॉन्फिडेंस से भी दुर्घटनाएं घटित होती है। जैसे अगर हमें जानकारी नहीं है लेकिन लग रहा है कि हम ये काम कर ही लेंगे, तो उससे भी दुर्घटनाएं का चांस बनता है। सातवां है अरुचि। अरुचि के कारण दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होती है। जैसे अभी काम करने की इच्छा नहीं है, दिमाग कहीं और घूम रहा है, या दिमाग में कोई टेंशन है, या तबीयत खराब है, ऐसी स्थिति में काम करेंगे तो दुर्घटना घटित हो जाएगी। परिणाम, उसका रिजल्ट। अगर दुर्घटनाएं होती है तो रिजल्ट क्या होगा? किसी भी दुर्घटना का परिणाम चोट या मृत्यु हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग दुर्घटना के बाद आते हैं सेफ्टी के ऊपर, सुरक्षा। तो सुरक्षा का परिभाषा पहले जान लेंगे हम लोग। दुर्घटना से बचने के लिए किए गए उपाय को सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा से क्या लाभ होगा, उसका एडवांटेज। पहला, स्वयं की जान का बचाव। अगर सुरक्षा के नियम का पालन करेंगे तो अपने जान को हम सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरा, मशीनों की सुरक्षा। अगर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे तो मशीन को भी हम सुरक्षित रख सकेंगे। तीसरा, आग आदि से कारखानों की सुरक्षा। उस तरह चौथा, मालिक, मजदूर व राष्ट्र का नुकसान से बचाव। अगर सेफ्टी का पालन होगा सही ढंग से तो मालिक को भी फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होगा, और इससे पूरे देश को भी फायदा होगा। पांचवा, औजारों तथा कीमती यंत्रों का बचाव। अगर सेफ्टी से काम किया जाएगा
तो औजार खराब नहीं होंगे, मशीन खराब नहीं होंगे, उसका बचाव होगा। छठा, उत्पादन में वृद्धि। अगर ये सारे चीज़ होंगे तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। सातवां, आर्थिक लाभ। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक लाभ भी हमें मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। अब ये जानने के बाद हम जानेंगे कि प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, किसे किया जाता है, इसके बारे में। तो प्राथमिक उपचार का परिभाषा पहले जान लेंगे। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के आने के पहले दी जाने वाली प्राथमिक सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब किसी भी दुर्घटना हो गया, कोई व्यक्ति दुर्घटना से ग्रसित हो गया है, तो चिकित्सक के आने के पहले जो हम लोग उसको प्रारंभिक सहायता देंगे उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। इसमें फर्स्ट एड मटेरियल, मतलब प्राथमिक उपचार के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए जो हर समय उपलब्ध होना चाहिए हमारे कार्यशाला में। पहला है टिंचर आयोडीन, दूसरा है टिंचर बेंजोइन, तीसरा आँख धोने के लिए बर्तन, ये गिलास कुछ भी हो सकता है। चौथा ड्रॉपर, पाँचवा दवा पिलाने का बर्तन, छठा कैंची, सातवां चाकू, आठवां सेफ्टी पिन, 9 में रुई, 10 जाली वाला कपड़ा, 11 बर्नौल, 12 सूंघने का नमक, 13 डेटॉल, 14 स्पिरिट इत्यादि। इतना सामान तो ज़रूर चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और अगर ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए तो वहाँ पे होना चाहिए। स्टार्ट। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें पहला है घायल व्यक्ति को देखकर नहीं घबराना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी के शरीर से ब्लडिंग वगैरह हो रहा है तो कोई खून देख कर के आदमी बेहोश हो गए या भागने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। घायल व्यक्ति को देखकर कभी भी नहीं घबराना चाहिए। दूसरा, दुर्घटना जानने के तुरंत बाद मशीन, गैस या बिजली का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जिस कारण से दुर्घटना हुआ है, कोई मशीन से कोई दुर्घटना हुआ है या गैस से हुआ है या बिजली का से दुर्घटना हुआ है, उसको देख करके समझ करके फिर उसके स्विच को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। तीसरा, घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। जहाँ पे दुर्घटना हुआ है वहाँ से उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए। चौथा, घायल व्यक्ति के पास भीड़ जमा होने नहीं देना चाहिए। कहीं भी दुर्घटना हुआ है वहाँ पर भीड़ लगने की संभावना होती है, इसलिए भीड़ जमा होने से नहीं देना चाहिए, यहाँ पर नहीं होगा। पांचवा, घायल व्यक्ति के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कभी ऐसा होता है कुछ लोग घायल व्यक्ति को डांटने लगते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं, उसके पास साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। छठा, घायल व्यक्ति को रक्तस्राव हो तो उसे तुरंत रोकने का उपाय करना चाहिए। अगर ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा है, ज़्यादा खून शरीर से निकल रहा है तो तुरंत उसको रोकने का उपाय करना चाहिए, नहीं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। सातवां, बेहोश व्यक्ति को मुंह पर पानी के छींटे और आवश्यकता अनुसार चूना और नौसादर मिलाकर सूंघाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया है तो उनके मुंह पर पानी के छींटे मारना चाहिए और अगर उपलब्ध हो वहाँ पे तो चूना और नौसादर मिलाकर सूंघाना चाहिए। आठवां, अंग कट या छिल जाए। अंग कहीं कट जाता है या कहीं छील भी जाता है तो उस पर टिंचर आयोडीन या अन्य दवा लगाकर डॉक्टरी रुई लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। 9वां, बड़ी दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना चाहिए। अपने कार्यशाला में गाड़ी का व्यवस्था होना चाहिए जिससे अगर कोई दुर्घटना हो तो वहाँ पर हम उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुँचा सकें या डॉक्टर को वहीं पर बुला सकें। 10वां, बेहोश व्यक्ति को कोई भी वस्तु मुंह से न दें। मुंह से कुछ भी, चाय पानी कुछ भी उसके मुंह से नहीं देना चाहिए। 11, बेहोश व्यक्ति को अकेले न छोड़ें। कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश हो गए हैं तो उनको अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम ही इसमें फंस जाएं, कुछ हो जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको होश में किस तरह से लाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या अधिक
लोगों तक जानकारी पहुँचे, इसके लिए शेयर करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।